नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है अनुपात और समानुपात। देखिएगा दोस्तों, आज हम इस अनुपात और समानुपात को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो। जैसे कि आपको इस प्रकार की इक्वेशन आती है तो आप ए बी सी का मान कैसे निकाल सकते हो, कि अगर आपको इस प्रकार की इक्वेशन आती है तो ए बी सी का मान कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको इस प्रकार की इक्वेशन आती है तो यहाँ डी तक दे रखा है कि यहाँ आप कैसा मान निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरा देख ली तो हर एक क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो है ना आपका बिल्कुल बेस है, और बेस को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना होता। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, या तो आप जा सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा अब भी हमारा तो यही, नहीं तो आप क्या है कि इस क्लास को देखोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका अनुपात और समानुपात बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस प्रकार की जब भी आपको इक्वेशन आती है इस प्रकार की कि a अनुपात b 2:6, b अनुपात c 3:2, पर हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इतनी छोटी इक्वेशन तो भाई किसी एग्जाम में आती नहीं, पर क्या आती है कि बड़े एग्जाम में भी मतलब अब इससे बड़ी आती है। कैसे आती है, जैसे आपने देखा होगा कि a है a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d और d अनुपात e। अब आप कहोगे कि 6 अनुपात 5, 4 अनुपात 3, 3 अनुपात 2, चलो अभी इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर अब इतनी तक तो आती है, इससे बड़ी बड़ी भी आती है, हमें इस वाली को नहीं, इसको सोल्व करके दिखाओ। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो जब भी आपसे ए का मान पूछा जाएगा, ए का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आगे आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आपसे सी का मान पूछा जाएगा, कहने का मतलब यहां जैसे ए का पूछा जाए और डी का पूछा जाए, ए का पूछा जाता है तो सबसे शुरू वाली में मल्टीप्लाई कर दो, डी का पूछा जाएगा सबसे लास्ट वाली का मल्टीप्लाई कर दो, और ए और डी का मान निकल जाएंगे। इसी प्रकार से ए और सी का निकालना, तो 3 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 6, और सी का कितना मान हो जाएगा 6 दूनी 12। अब आप कहोगे सर बी का आ गया, तो बी का करने के लिए आपको इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करो, 6 कितने हो गए आपके 18। तो ये किसका मान आ चुका है, देखिएगा ये आ चुका है आपका ए का, ये बी का, ये सी का, तीनों का मान आपका आ चुका है। तो अब आप कह सकते हो कि ए बी सी का मान हमारा ये वाला निकल कर आएगा। आप कहोगे ए और सी का निकल कर दिखाओ, तो ए और सी का देखिएगा, ए और सी, ए कहां पर इसमें 6 है, 6 लिख लिया, और सी कहां पर है आपका यह है, यहां लिख लिया। अब आप कहो सर इसको काट के दिखाओ, भाई काट तो आप खुद ही लेना, ठीक है, काट खुद लेना। 2 से जा रहा, 2 तिया 6, 2 मतलब 2 तिया 6 हो गया आपका, और 2 छंग 12, ठीक है। आप काट लेना खुद, मैं बस आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ए का मान देखिए कितना आपका 6, और बी का मान कितना आपका 18 है, इसको खुद काट लेना। और बी का मान कितना आपका, बी का मान 18 और ए का मान कितना आपका 6, ठीक है। तो अब आपने इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लिया, पर आप कहोगे सर इसको करके दिखाओ जल्दी से। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको करने के लिए देखिएगा ए है अनुपात बी है अनुपात सी है और अनुपात डी है। तो कुछ नहीं करना, ए का मान निकालो। हम सबसे शुरू में ए का मान निकालते हैं तो सबसे अगली वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौक 24, 24 और 24, 24 दूनी 48, 24 के कितने होते हैं 72 होते हैं, ठीक है भाई 72 आएगा। अब आप कहोगे कि हमें बी का आप छोड़ दो और सी का छोड़ दो, ठीक है। डी का देखो, डी का लास्ट में 5 से 15 दूनी कितने हो गए भी 30 हो गए। अब आपका ये मान आ चुका है ए का, ये आ चुका है आपका डी का। ए और डी का क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है ए का मान होता है हमारा सबसे शुरू वाला और डी का मान होता है हमारा सबसे लास्ट वाला, पर हमारे पास बचता है अभी बी। जैसे ही बी बचता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ बी वाले सिंबल से, जैसे बी यहाँ पर है ना, तो इस वाले सिंबल से आपको इधर चलना है, इधर चलना है और नीचे को आ जाना। कहां पर, ऐसा करके आपको आ जाना। 5 चौक 20, 20 से कितने होते गए 60। अब ये भाई 60 आएगा, 60 किसका मान आएगा, 60 आपका बी का मान आएगा। अब आप कहोगे चलो 60 भी आएगा, अब सी का मान बचा, तो सी के मान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन से चलना है और यहां से यहां जाना है, आपको सी पे पहुंचना है और सी से आपको यहां जाना है, ठीक है। इस पर मल्टीप्लाई कर देनी है, यहां से यहां और यहां से यहां। कहने मतलब ये 5 से 15, 15 5 तिया 15, 15 15 15 30, 15 तिया 45, कितना हो गया भी आपका 45 हो गया। 45 किसका मान आ चुका है ये आपका, 45 आ चुका है, 45 ऊपर लिखा जाएगा ना यहाँ पर 45, ठीक है। 45 हो गया आपका सी का मान। तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखें तो दोस्तों ये चीज तो सब जानते हैं, क्या है कि ये चीजें तो सब जानते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज करनी है। बस आपको क्या आना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है।
अब देखिएगा, सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ए का मान बी का मान निकाल लेना। जैसे आप ए और बी का मान निकालोगे, ए हो गया बराबर में 1/2 और बी है, तो आप देखोगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, और बराबर में ये किसकी हो जाएगा भाई आपका 1 भी हो जाएगा। अब आप देखोगे ए का मान तो 1 हो गया और बी का मान आपका 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ए अनुपात बी, ए का मान कितना हो गया आपका 1 और बी का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 2 हो गया। अब इसी प्रकार से आप इसमें देखोगे तो आप सबसे अच्छी तो एक तरीका लगाओ ना कि ए बी का मान यहाँ निकालने से अच्छा है कि यहाँ देखो कैसे निकल गया। तो आप देखोगे डायरेक्ट ए का मान कितना भी 1 है, तो आप कह सकते हो कि ऊपर वाला मान तो हो जाएगा वो हमारा ए का हो जाएगा और नीचे वाला हमारा बी का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऊपर वाला मान आपका बी का हो जाएगा और नीचे वाला आपका सी का हो जाएगा। तो बी अनुपात सी, तो बी का मान कितना हो गया आपका 3 और सी का मान कितना हो गया भाई आपका, सी का मान हो गया 4। बस कुछ नहीं करना, अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे करोगे, मैंने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए 3 ही करना, 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8, मतलब इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से एन बना का आप सोल्व कर सकते हो। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो भाई ठीक है, इतना हमने कर लिया, पर हमारे पास इसे बाद में करेंगे, पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या पूछा गया भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना या तो इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लो। आप कैसे सोल्व करोगे, देखिएगा 2 है, ए है, बटे में कितना 3 है, बराबर में कितना 4 है और कितना बी है, बटे कितना है 5 है। या तो इन इक्वेशन को सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5 दूनी 10, 10 ए हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4 दिया कितना हो गया भाई 12, 12 क्या हो गया भाई बी हो गया। तो ए का मान और बी का मान, ए का मान कितना हो जाएगा, बराबर के इसमें मान चेंज हो जाते हैं 12 और बी का मान हो जाता है आपका 10। तो ए का मान कितना हो गया भाई आपका 12 और बी का मान कितना हो गया आपका 10 हो गया। ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद में अब इन दोनों को ले लो, किसको ले लो भाई 4b बटे 5 बराबर में 1 सी है ना, एक मिनट रुकना, यहाँ क्या लिखा हुआ 1 सी है क्या, ठीक है 1 और सी है, 1 और सी है तो आप लिख सकते हो 1 सी बटे 3। तो कुछ नहीं करना, 4 थे कितने हो गए आपके 12 बी बराबर में 5 ही करना 5 सी। तो बी का अर्थ, अब देखो आप बी और सी देखो, तो बी अनुपात सी, बी और सी और निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बी का मान कितना हो गया 5 और सी का मान कितना हो गया 12। तो बी का मान कितना हो गया भाई आपका 5 और सी का मान कितना हो गया भाई आपका, सी का मान हो गया आपका 12। अब आप सिंपली उसके तरीके कर सकते हो, कैसा करोगे देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है 12 पंजे 60, किसका निकल का आएगा भाई ए का, और 10 पंजे 50, 12 पंजे 60 होता है, 50 नहीं होता, 12 पंजे 60, ए का निकल का आएगा, 10 पंजे 50, किसका निकल का आएगा भैया बी का। इसी प्रकार से 12 ढाई 120, 120 किसका निकल का आएगा भैया आपका सी का। तो आप तीनों के मान निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर इतने बड़े तरीके से हम करके क्या एग्जाम पास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। अब बस आप क्लास पूरा देखो। देखो इस जब भी आपको इस प्रकार की इक्वेशन आती है तो आप कुछ नहीं करो, इन तीनों में एक ऐसा एलसीएम लो कि जो इन तीनों का चला जाता हो, जिसका 4 में भी भाग जाता हो, 2 में भी जाता हो, 1 में भी जाता हो। हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में भी जा सकता है, 4 का 4 1 करके, तो हमने 4 एलसीएम ले लिया, मतलब 2 4 1 का एलसीएम ले लो। जो हमारा 4 एलसीएम हमने लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, इस 4 एलसीएम को हमारा कितना आंसर आया था भाई, हमारा आंसर आया था ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में हमारा आया था 12 पंजे 60, 50 और 60 50 120 था ना, 10 ढाई 120, ठीक है। यही तो आंसर आया था हमारा पहला वाला। पर अब मैं आपको दूसरे तरीके से काट के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें 0 का 0 काट दो, 0 का 0 काट दो, 0 का 0 काट दो, तो आपको कितना होता है 6 अनुपात 5 अनुपात 12 बचा, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ एलसीएम लिया 4, तो कुछ नहीं करना है, अब इस 4 को डिवाइड करो किससे, जो सा ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा कितनी बार चला जाएगा भाई 2 बार गया। अब ये 2 तो है ना, जो 2 बचा हुआ हमारा शेष, इसमें मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले में आएगा 2 की, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, देखिएगा दोबारा से आपका 6 आ चुका है। अब इसी प्रकार से 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 4 की, तो 4 ही करना कितनी बार गया 1 बार।
अब इस एक में एक को उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 ही करना कितना हो गया भाई आपका 5, 5 देखो दोबारा से आएगा फिर। अब अगली संख्या बची 3, तो 4 है बटे में, अब ये वाली संख्या 1 है तो 1 से काटेंगे 1 चौका 4, 4 हो गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 4 से कितने हो गए 12 हो गए। अब ये बताओ आप, आपको ये वाली रागमाला अच्छी लगी या ये वाला रागमाला अच्छी लगी? जो सी रागमाला अच्छी लगी हो आप उससे कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका एक टाइप और बचता है, जैसे कि मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है सबको, ज्यादा खिचड़ी पक गई है। देखिएगा इसको रफ करता हूं मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 2a 4b 6c 6c। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि a अनुपात b अनुपात c, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहां तो आप इस प्रकार से जा सकते हो कि जैसे कि आप देखोगे कि a अनुपात b, आपको सिंपली देख दिया है कि a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 2, क्योंकि बराबर का केस है। तो a का मान कितना लिख देंगे हम 4, b का मान कितना लिख देंगे भाई 2। देखिए अब दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका, बस क्लास में तो मतलब आप देखते रहो, ठीक है। इसी प्रकार से b अनुपात c, a का b अनुपात c हो गया। अब b का मान कितना, b का मान देखोगे आपका 6 और c का मान हो जाएगा आपका 4। तो b का मान हो गया 6 और c का मान हो गया आपका 4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करो, a अनुपात b अनुपात c, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, इतना आपने सोल्व करा। अब जैसे ही आपने इतना सोल्व करा आपको लगा समय, पर एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता। तो समय को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपने देखा 2a है बराबर में 4b है और बराबर में कितना 6c है। तो मैंने आपको भी एक पॉइंट बताया था क्या, कि इनके नीचे 1 मान लो, 1 मान लिया और उसके बाद में 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। आप देखोगे 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाता है भाई आपका 12 हो जाता है। अभी मैंने सोल्व करना सिखाया था, ये जो 12 है एलसीएम तो लेते हैं, ए वाली संख्या से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 6 बचा। अब 6 को जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखोगे कि 12 है, बी वाली संख्या निकाल लिया तो डिवाइड कर दो 4 से, क्यों, क्योंकि बी वाली संख्या का आगे 4 है, 4 से काटेगा 4 तिया 12 और जो 3 बचा हुआ मल्टीप्लाई यहाँ 3 में कर दो। इसी प्रकार से 6 है तो 12 हो गया, 12 में 6 से भाग कर दो, 6 दूनी 12, जो 2 बचा हुआ है 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 दूनी 12 तो जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई करी, अब उसके बाद में आप देखो 6 का ना कितना हो गया भाई आपके 6, 3 का ना कितना होगा 3, अब 2 का ना कितना होगा 2। आपका बिल्कुल इस प्रकार से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। पर आप कहोगे सर ये 6 है 3 है 2 है और यहाँ 24 है 12 है 8 है, ये कैसे है? ये भाई ऐसे है, ये काट फिट का आता है और ये आपको काटना पड़ता है। देखो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, आएगा ना आएगा। तो देखेगा आपको जिस प्रकार से भी जाना है आप उस प्रकार से आसानी पूर्वक कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब देखेगा आपका टॉपिक तो है ये वाला, यहाँ पर समाप्त होता है, अभी समाप्त नहीं होता, एक टाइप और बचा, उसे और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। कि अगर कभी आपको दूसरे तरीके से एक संख्या आ जाए तो आपको वो कैसा करनी है, देखिएगा। जैसे कि अगर आपको a बटे, एक मिनट रुकिएगा, जैसे कि आपको a बटे 1, ठीक है, बराबर में b बटे 2 बराबर में c बटे 3 बराबर में 4 बटे 5 बराबर में a b c d, इस प्रकार से 4 मान दे रखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर बताइएगा क्या क्या संख्या होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट जो a का मान होता है बटे में वही वाला रख देते हैं, b में बटे में ये रख देते हैं, c में बटे में ये रख देते हैं, d में बटे में ये रख देते हैं। तो आप देखोगे a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 5। पर आपके मन में डाउट फंसता है यहाँ पर आकर कि सर हमने माना इस प्रकार से आया, हमने मान रख दे आंसर भी आएगा,
पर हमें ये बताओ कि ये आया कैसे। तो आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी सिखा देते। आप देखोगे कि ए है बटे बना बराबर में बी हा बटे बी था बटे कितना था, 2 था। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करना, क्योंकि आपको पहले ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, फिर ये 2 सोल्व करनी पड़ेंगी, फिर ये 2 सोल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 सोल्व करके निकालोगे आप। अब इसे सोल्व करो, आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा आपका 1b। मैंने बताया था बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं, a का मान 1 b का मान 2। क्या a का मान 1 b का मान 2 आ रहा नहीं आ रहा? भाई आ रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा आया मान ऐसे ही रख दो। ठीक है, अगर आप क्या होना चाहो बी और सी का निकाल कर दिखाओ, फिर ठीक है भाई। आप देखोगे बी है बटे में कितना 2 बराबर सी बटे में कितना आपका 3, तो कितना हो जाएगा 3b बराबर में 2c। ठीक है, तो आप देखोगे तो बी का मान कितना हो गया आपका 2 और सी का मान हो गया 3। बी का मान कितना हो गया 2, सी का मान हो गया 3, फिर भी यहाँ पर 3 आ गया। काटोगे फीटोगे सब चीज करोगे, गुणा भाग करोगे तो भी आपका यही मान निकल कर आएगा। ठीक है, तो बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल आपसे कुछ नहीं कहा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। बस मैं एक बार शुरू में बोलता हूँ, एक बार एंड में बोलता हूँ। शुरू में इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप हमारे क्या हो अच्छे तरीके से क्लास को देखना है हो। लास्ट में इसलिए बोलता हूँ कि हम आपसे कुछ मांगते हैं कि भाई जो हमने पढ़ाया उसका हमें कुछ ना कुछ दे दो, कि हमारा एक लाइक दे दो। हम कुछ नहीं मांगते, बस एक लाइक मांगते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब ये हो चुका आपका अनुपात, अगली की क्लास आएगी आपकी समानुपात के लिए। अगर समानुपात की क्लास देखनी है तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो और इसमें अच्छे से अच्छे लाइक करो, और अगली क्लास में लेकर आऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।